सत साहेब बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब परमात्मा की प्यारी आत्माओं को मुझ किरणदास का सत साहेब। भगत भाइयों, इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बुक को मंगाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। परमात्मा ने शशिभूषण भगत जी को निर्मित बनाकर इसमें पूरा केस का जजमेंट परमात्मा ने इसमें लिखवा रखी हैं। और जो मैनेजमेंट हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, सब किसी का इसमें परमात्मा ने काला चिट्ठा खोल रखी हैं। भगत भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएं और इस बुक को पढ़ें। परमात्मा ने अगले वीडियो में बनवाई थी कि क्रौंथा आश्रम के जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मामले, और आज परमात्मा ने उस भाग 3 बनवाएंगे, जो कि आर्य समाजी कौन है, इनका संत जी से क्या संबंध था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य समाप्त सैंधव प्रदेश यानी कि भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भाग से आए थे। इसे आर्यों का आदि देश कहा गया है। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य ब्रह्मसी देश यानी कि बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें आर्य समाज का प्रवर्तक माना जाता है, ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। विद्वान मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। सुमेरु के हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है, जो खुद को आर्य कहते थे। यह घुड़सवारी करने वाले एवं पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतु जनजातियाँ थी। हम जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई शहर में की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ समाप्त कर लोगों को वेदों के सही ज्ञान के बारे में बताना था। यहाँ कहावत है, चले ना आवे अंगन में टेर। ये कहावत बिहारी भाषा में लिखी गई है। खुद को स्वामी दयानंद सरस्वती को वेद का ज्ञान नहीं था और वेदों का सही ज्ञान बताने का स्वयं को मास्टर घोषित कर लिए। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञानों का उजागर करने लगे और साबित कर दिए कि स्वामी दयानंद को एक रत्ती भी वेदों का ज्ञान नहीं था। तो उनके समाज के बड़े बड़े लोग जो अपने को आचार्य आदि के पद पर बैठे महानुभावों को लगने लगा कि अब उनकी मान मर्यादा तथा आमदनी का स्रोत में भट्ठा लगना असंभावी है। वे संत रामपाल जी के ज्ञान को ज्ञान से जवाब न देकर बल और जोर दबाव का प्रयोग करने लगे। संत रामपाल जी ने आर्य समाजी के संबंध में अपना मत व्यक्त किए कि आर्य समाज के लोग एवं सामान्य समाज के लोग दोनों परमात्मा के ही बच्चे हैं, मगर अज्ञानता के कारण वास्तविकता एवं सत्य को ग्रहण नहीं करते और स्वयं को जीवन बर्बाद कर ही रहे होते हैं। अन्य को भी मनुष्य जीवन अज्ञानता के कारण बर्बाद करने का कारण बन जाते हैं। सतगुरुदेव जी ने आर्य समाजी को अपने सत्संग के माध्यम से 2 भागों में विभाजित किया। पहला तो उन आर्य समाजियों को बताया है जिसने प्रत्यक्ष रूप से गुरु जी के ज्ञान का विरोध करते हैं तथा प्रत्यक्ष गुरु जी के ज्ञान को खत्म करने के लिए तमोगुणी प्रभाव को अपनाते हैं। सत्संगों में गुरु जी ने बताया है कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री तमोगुणी प्रभाव को अपनाकर क्रौंथा आश्रम को खत्म करने का गुरु जी को मरवा देने का आश्वस्त रखते रहे। वे लोग चाहते थे कि कैसे गुरु जी को मरवा दे। हालांकि गुरु जी ने मीडिया के सामने भी बोले थे कि
मैंने छुपा रहा, नहीं तो ये लोग हमको जान से मार देते। गुरुजी ने दूसरी ओर अपने सत्संगों में साफ सुथरा रखा है कि गुरुजी के जितने भी घर परिवार, हित मित्र, रिश्तेदार, नाते रिश्ते वाले हैं, वे सभी आर्य समाजी हैं और आर्य समाजियों के समर्थन में रहते हैं। ये उन्हीं के मार्गों का अनुसरण करते हैं। ज्ञान तो मेरा भी सुनते हैं, मगर उसे अमल में न लाकर साजिश का विष फैलाते रहे हैं। आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। इस संबंध में आप प्रमाण के स्वरूप में परंपरा कांड का रहस्य पुस्तक का पेज नंबर 11 पर देख पढ़ सकते हैं। मामा, फूफी के भाई बहन आदि आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। ध्यान देने योग्य विषय है। सतलोक आश्रम बड़वाला हो या क्रौंथा आश्रम, दोनों ही आश्रमों में वही लोग प्रबंधन करने वाले पदाधिकारी गण हैं जो गुरु जी के नाते रिश्ते हित मित्र, घर परिवार वाले आर्य समाजी लोग हैं और वे सभी अंदर ही अंदर आर्य समाज के समर्थन में रहते हैं। गुरु जी के ईद गिर्द रहने वाले सारे के सारे आर्य समाजी हैं जो संतराम पाल जी महाराज का शिष्य बनकर आश्रम का सारा प्रबंधन को अपने हाथ में लेकर गुरु जी के ज्ञान को गोबर करते एवं धर्म को धंधा का स्वरूप देते चले आ रहे हैं। हमें इस धंधा वाले के संपर्क में आने से बचना चाहिए। यही आर्य समाज के लोग हैं और आर्य समाजी स्वरूप को बदल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन किए। भगत भाइयों, विचार कीजिए कि ये वही लोग हैं आर्य समाजी जो गुरु जी खुद बता रहे हैं कि मेरे ही हित नात, मामा, फूफी, बुआ सब लोग वही है और वही लोग सब कुछ आश्रम में संभालते हैं। तो भगत भाइयों, आज भी वही लोग हैं। तो इन लोग से भगत भाइयों, आप लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना है और विनती है कि इन लोग से बचे और अपने भाई बहनों को सब किसी को बचाएं। ये लोग केवल माया के पुजारी हैं। इन लोग को भगवान नहीं चाहिए क्या? भक्त लोग को ही क्या? आप भक्त गण हैं, उन्हीं लोग को भगवान चाहिए, इन लोग को भगवान नहीं चाहिए। ये लोग अपने बाल बच्चे को आप ही लोग के पैसा से, आप ही लोग के दान पाठ और 10वां अंश के पैसे से अपने बच्चे को विदेश भेज के पढ़ा रहे हैं। इन लोग को भगवान नहीं चाहिए, केवल आप ही लोग को भगवान चाहिए। इन लोग को भगवान का कोई ज़रूरत नहीं है। भगत भाइयों, इस पर अमल करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने 5 महिला और 1 बच्चे को हत्या करके डंडों से पीट कर और निर्दोष संतराम पाल जी महाराज पे इन लोगों ने गवाही दे दी कि नहीं हुए थे। और संतराम पाल जी महाराज जो निर्दोष हैं वे जेल में सजा काट रहे हैं और ये लोग बाहर ऐश आराम का जीवन जी रहे हैं। भगत भाइयों, विचार करें, इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएं और पढ़ें। इस स्क्रीन पर नंबर है, जो नंबर पे आप कॉल करके इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़ें और मंगवाएं। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।